नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 भारतीयों की जान गई। 26 टूरिस्ट जो वहां पर मौजूद थे उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया जिन ठिकानों से ये आतंकवादी जुड़े हुए थे, यानी कि जिन कैंप से ये आतंकवादियों का कनेक्शन रहा था। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी जरूरत भारत को थी, जिसकी जरूरत उन लोगों की थी जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया था। अब हाल ही में लोकसभा में, राज्यसभा में ये डिबेट होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जितने भी सवाल जवाब है वो किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का उसमें क्या रोल रहा, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने पकड़ने बाकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी तक का सबसे अहम सवाल यही है कि जो आतंकवादी इसमें शामिल थे वो तमाम आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें जिन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें भारी नुकसान उन आतंकवादी संगठनों को हुआ है जो इसमें शामिल थे, क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए थे जिन्होंने अपना, यूं कहे कि काफी वक्त से अपना जो एरिया था वो बढ़ाया हुआ था, अपने लोग थे वो बढ़ाए हुए थे, तो वो मनोबल उन आतंकवादियों को टूटा है। और जो आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे हुए थे, तो पाकिस्तान को भी ये पता चला है कि जब बात भारत की आती है, भारत के नागरिकों की आती है, तो किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा सकता है और इन तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान परेशान हो गया था जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद हो गया था, जब पता चला कि वो आतंकवादी जिन आतंकवादी कैंप्स में छिपे हुए थे वो बर्बाद हो चुके हैं, तो सबकी हवा खराब हो गई थी। लेकिन अब जो तमाम अपडेट्स इसमें आए हैं, जो तमाम फॉलोअप्स हमने किए हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर सामने आए हैं जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तान को और उन आतंकवादी संगठनों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो अगर चर्चा करें तो ये 23 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 7 मई को 1:05 पर, रात के 1:05 पर यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और करीब 25 मिनट तक यह ऑपरेशन सिंदूर चलता है। वक्त कम, असर ज्यादा, ये भारत ने करके दिखाया था। पाकिस्तान को कहां और कितना नुकसान हुआ, अगर उस पर चर्चा करें तो आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए थे। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जिनमें मुरीद के, बहावलपुर और लाहौर के पास के इलाके शामिल थे। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स थे, यानी कि उन ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया गया, उन्हें टारगेट किया गया जहां पर ये बड़े बड़े आतंकवादियों के गुट बने हुए थे, छिपे हुए थे, और करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए थे। ऑपरेशन में जो 100 से ज्यादा आतंकवादी हैं वो हाई वैल्यू टारगेट्स थे, जैसे मसूद अजहर के परिवार के सदस्य इनमें शामिल थे जो इस हमले में मारे गए थे। ये आतंकी IC-814 अपहरण और पुलवामा जैसे हमलों में शामिल थे, और इन आतंकवादियों को टारगेट करना, नष्ट करना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके अलावा 11 एयरबेस को नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिनमें से नूर खान, मुसाफ और भुलारी को भारी नुकसान पहुंचा था। इनमें रनवे और रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा 6 फाइटर जेट्स और कई जो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स थे उनको नष्ट किया गया था। C-130 एयरपोर्ट विमान भी, ट्रांसपोर्ट विमान भी इसमें तबाह हुआ था। यानी कि ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो पाकिस्तान की नष्ट हुई थी, ध्वस्त हुई थी, क्योंकि ये उन्हीं का नतीजा था, क्योंकि वहां से रहकर जितने भी आतंकवादी संगठन चलाए जा रहे थे उनको नष्ट करना भारत का टारगेट था, और वही भारत ने किया भी। इसके अलावा करीब ये बताया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए थे। हमला सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया है कि उसके 11 सैनिक, यानी कि 6 सेना में जो सैनिक थे वो मारे गए, 5 वायु सेना के मारे गए और करीब 78 इसमें घायल हुए हैं। ये नुकसान जवाबी कार्रवाई में हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। आपको याद होगा जब ये बताया जा रहा था, जब हर शहर में मॉक ड्रिल्स चलाई जा रही थी
कि अगर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है, हमला किया जाता है, तो किस तरीके से आम जनता को रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी है। उसी दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, आसपास बॉर्डर्स में जब रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया था, तब भारत ने जवाबी कार्रवाई करके हमला किया और उसके बाद जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, वो पाकिस्तान सेना ने खुद दावा किया है कि इतने लोग, इतने सैनिक उनके इसमें घायल हुए थे। इसके अलावा लाहौर, गुजरावाला और आरिफवाला के रडार सिस्टम नष्ट हुए। इससे पाकिस्तान की हवाई निगरानी कमजोर हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 6,400 अंक की गिरावट हुई। 2.85 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ। रोजाना 3.2 मिलियन डॉलर का घाटा पाकिस्तान को होने लगा। पाकिस्तान जो कि पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, उसको इस तरीके का नुकसान और ज्यादा भारी पड़ने लगा। आप लोगों को अगर फ्लैशबैक में लेकर जाए तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कितने ज्यादा ड्रोन अटैक्स भारत के रिहायशी इलाकों में किए गए थे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो काबिले तारीफ निकला, जिसने उन तमाम एयर ड्रोन्स को नष्ट किया। कुछ जगहों पर जो वो ड्रोन्स गिरे तो उन्हें देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तबाही मचाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई थी। 10 मई को चगाई हिल्स में हलचल के बाद शक हुआ कि नूर खान एयरबेस पर परमाणु हथियार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जब अमेरिकी विमानों ने रेडिएशन चेक किया तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान के एयरबेस और कैंप्स तबाह होने से उनका मनोबल टूटा। मरम्मत और सामान्य स्थिति बहाल करने में सालों पाकिस्तान को लग सकते हैं। पाकिस्तान की हालत पहले से ही कैसी है वो हम सब जानते हैं, और अब क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स रिहायशी इलाकों में किए गए, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से करनी बनती थी, जिसके बाद जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसे उभरने के लिए उसे सालों साल लग सकते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 को रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू किया। राफेल, SU-30 और सुदर्शन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारत का दावा है कि हमले सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हुए थे। सिविल या सैन्य ठिकानों को निशाना भारत की तरफ से कतई नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई कहकर जवाबी हमले करता रहा, जिसमें भारत ने S-400 और हार्पी ड्रोन से जवाब दिया। 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन नुकसान का असर लंबा चलता रहा। भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनमें ये बड़े बड़े आतंकवादी छिपकर इन हमलों को अंजाम दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने आतंकी जो लड़के हैं उनको रखा हुआ था। सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय विमान, जिसमें 3 राफेल को उसने मार गिराया है, लेकिन भारत ने इन्हें सिरे से खारिज किया है। जवाबी हमले में उसने ड्रोन और तोपखानों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने S-400 ने इन्हें नाकाम कर दिया। आर्थिक संकट के बाद पाकिस्तान ने IMF से $2.4 बिलियन की मदद मांगी है, लेकिन अब लोकसभा, राज्यसभा में ये डिबेट चलेगी, जिसमें तमाम ऑपोजिशन भी सवाल करेगी, जवाब भी दिए जाएंगे और पब्लिक के सामने भी उन तमाम जवाबों को रखा जाएगा जो शायद पब्लिक भी डिमांड कर रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर में घटा है। लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है वो इस रिपोर्ट से साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान को यह भी पता चल गया होगा कि भारत के रिहायशी इलाकों में हमले करना कितना नुकसानदायक पाकिस्तान को हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जितने भी अपडेट्स आएंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।